अस्सलामुअलैकुम। देखो कितना प्यारा लवली वेदर हो रहा है यार। और मैं भी आ गई हूँ B&Q में कुछ शीट्स खरीदने के लिए। सोचा इतना अच्छा आज मौसम हो रहा है तो क्यों ना आज बाहर के ही काम किए जाएं। लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू। बहुत बड़ा वेयर हाउस है भाई, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। लेट्स गो इनसाइड। ये देखें इतने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स हैं यहाँ पे, इंडोर्स या आउटडोर्स। और ये देखो, मतलब भूल भुलैया बंदा यहाँ पे गुम हो जाए। ये पेंट का सेक्शन आ गया है। अच्छा, अगर आपका पेंट नहीं मिल रहा ना तो आप उन्हें जाके कह सकते हैं, वो दो पेंट्स को मिक्स करके आपको आपका पेंट बना के देंगे। ये देखो जी, फ्लोरिंग आ गई, पैनल्स आ गए, कारपेटिंग आ गई। ये छत देखो ज़रा इनकी कितनी बड़ी है। बाथरूम पूरा ये सेट अराउंड 5000-6000 में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये देखो जी, इतनी बड़ी वुडवर्क्स की जगह है, हर किस्म की आपको लकड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं तो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई कि मैंने खरीदनी कौन सी थी लकड़ी। तो बस फिर जी डिसाइड किया कि हाँ भाई ये वाली खरीदनी है। 3 मिली की मुझे चाहिए थी तो मैंने 3-4 इकट्ठी उठा ली ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। और दुनिया की कोई चीज़ है वो आपको इस छत के नीचे मिल जाएगी, कुछ भी है सिवाय खाने पीने के। सीमेंट है, प्लास्टिक के पाइप है, प्लास्टिक के छप्पड़ है, कुछ भी आपको चाहिए, नेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे से ये शीट निकल नहीं रही थी तो मैंने काफ़ी दफ़ा इधर उधर देखा। मैंने कहा यार कोई आ जाए मेरी हेल्प करने के लिए। खैर वो एक बंदा आया तो मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट कर दी कि यार भैया मुझे ना लकड़ी निकाल दो। अच्छा, उससे भी ये वाली लकड़ी नहीं निकली। फिर उसने क्या किया, जो सबसे पीछे वाली थी ना या सबसे आगे वाली, पहली फर्स्ट वन जो थी आप कह लो, मुझे फिर उसने वो वाली निकाल के दी। अल्लाह भला करे इस बंदे का, वरना आई वॉज स्टक। और वेयर हाउस का कोई स्टाफ नजर ही नहीं आ रहा था। जब आपको जरूरत पड़ती है ना वेयर हाउस के स्टाफ की तो उस वक्त कोई भी नहीं मिलता है। बस फिर इसके बाद मैं गई हूँ नेल्स, क्या कहते हैं, कीलों के सेक्शन में। इतने कील के बंदा कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, ये देखिए इन्होंने ना बोर्ड लगाए हुए हैं हर कील के साइज और मटेरियल जो आपको चाहिए। ये देखें, स्टेनलेस स्टील्स के अलग हैं, सिल्वर के अलग हैं, लकड़ी के लिए अलग हैं, मेटल के लिए अलग हैं। तो बस जी जो मुझे चाहिए थे वो मैंने जल्दी से उठाए लकड़ी के और मैंने कहा चलो भाई भागो अब यहाँ से। अच्छा, यहाँ इस वेयर हाउस में लकड़ी काटने का सिस्टम भी लगा हुआ है तो मेरे लिए इजी हो गया। मैंने कहा चलो भाई ये मेरा साइज है और मुझे ये काट के दो, क्योंकि फ्लोरिंग की भी मुझे शीट चाहिए थी तो मैंने एक ही दफ़ा फिर सब कुछ उठा लिया था। फिर हम आगे जी पेमेंट के सेक्शन पे। ये देखें कितना अच्छा सिस्टम है, हर चीज़ को इस तरह से ये लोग स्कैन करके और बड़ी आसानी से जो है ना पेमेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, अब ट्रॉली कहीं भी फेंक कर नहीं जा सकते। जहाँ उसकी जगह है ना आपको वहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये देखें ट्रॉली की जगह बनी हुई है, यहाँ पे ट्रॉली छोड़ के जाओ। नहीं तो लोग भी आपके ऊपर कंप्लेन करते हैं। चलो जी, शीटें भी ले ली। अब इंशाल्लाह अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर घर जाके हम लोग आउटडोर का काम करेंगे। ट्रॉली भी वापस रख दी, हमें किसी ने पिक भी नहीं किया, कोई शाउट भी नहीं, हमने किसी को नाराज़ भी नहीं किया। चलो जी, घर जाके अपना काम, खोते वाला काम शुरू करते हैं फिर। और ये देखो जी, मैंने आपको रिवर्स कैमरा भी तो दिखाना था। आई होप कि मैं वीडियो तो बना रही हूँ, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। देखा,
आज का काम शुरू करने से पहले मैंने सोचा जल्दी से पहले मैं अपने बर्ड्स को खाना डाल दूं। ये देखिए, ये ट्रे जो है राउंड थी और ये जब खाली हो जाती है ना ऊपर छत पे, तो ये लोग नीचे फेंक देते हैं और ये इन्होंने इसकी जो शक्ल क्या बना दी है। और बस मैं इस तरह से खाना डाल के तो ऊपर रख दूंगी छत पे, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो बर्ड्स का उसमें हिस्सा एक ज़रूर रखती हूँ। ये देखें, आ गई हैं बर्ड्स खाना खाने के लिए। उनको भी पता है कि खाना इस कोने में हमारा पड़ा होगा, जाके खा लो। अच्छा, बड़े खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स आते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा उस खिड़की में, मतलब वो ये नहीं कि जैसे अब ये चिड़िया आई हैं एकदम से, वो वैसे नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं और बड़े खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें, ये कोयल है, ये जो बड़ी एक आई है ना ये चिड़िया, ये कोयल है, ये बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती है। और ये देखो, ये आ गया, क्या कहते हैं इसको, हवालदार, थानेदार साहब। बस जी, फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने सारी मेजरमेंट वगैरह लगानी शुरू कर दी। पेंसिल से मेजरमेंट लगाने के बाद मैंने इसको आरा को पकड़ा। अच्छा, जैसे ही मैंने काम शुरू किया ना, इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। ये जो इसकी बॉटम की जो शीट है, ये हिलना शुरू हो गई। तो मुझसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों काम शुरू ही किया, तो इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस शीट को निकाल ही दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, ये अब हर वक्त मुझे तंग ही करती रहेगी, बेहतर है कि इसको निकाल ही दो। तो उसके बगैर फिर ये सारे मैंने कट कर लिए जल्दी जल्दी। प्लान ये है कि सिर्फ 2 जो पिछले डोर्स हैं उनकी शीट्स कट करके उन्हें आज फिक्स करना है। अगर वो फिक्स हो गए तो बाकी की शीट्स फिर हम लोग काट लेंगे। ये वो जो डोर का हैंडल है, उसको इस तरह से यहाँ से स्क्वायर बनाना था। ये सैंडिंग की मशीन है मेरे पास, क्योंकि इसके साइडों से बहुत ये खुरदरे से लकड़ी निकल रही थी। मैंने कहा इसको ज़रा मैं स्ट्रेट कर लूँ। तो क्या कहते हैं इसको, सैंडिंग है ना, सैंडिंग मशीन जो होती, क्या कहते हैं यार उसको। तो बस ये मैंने इसको जो है सीधा कर लिया था ताकि हाथ में कील लगे नहीं, लकड़ी लगे नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं साथ में सुराख भी कर ही लूँ। इसके अंदर वो जो बटन्स जो लगाने हैं साइड के वॉल के अंदर, तो मैंने फिर लगे हाथ मैंने सुराख भी कर लिया। ये बटन्स लगा के इसके अंदर, तो फिर इसको दरवाजे पे लगा के देखते हैं। अच्छा, ये साइज अभी भी इसका बड़ा कटा है, तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा ले जाके तो दोबारा इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा राउटर है, तो इस राउटर से मैं कोशिश करती हूँ कि साइड की लाइंस को सीधा कर लूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने वो आरी यूज़ की तो उससे बहुत बड़ा कट लग सकता है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखो जी, परफेक्ट कट हो गया, बिल्कुल सही कट मैंने मारा। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। इसके ये जो सुराख हुए हुए हैं, ये गलत जगह के ऊपर हुए हुए हैं, ये वाला भी। तो मैं ड्रिल मशीन लेके आती हूँ और ड्रिल मशीन के अंदाजे से हम इसको ड्रिल कर लेते हैं और निशान लगा लेते हैं। सारी शीट्स के ऊपर सुराख कर दिए, विच वॉज माई मिस्टेक। मुझे पहले सुराख नहीं करने चाहिए थे, ऐसे लगा के फिर करने चाहिए थे। अब सारी शीट्स को दोबारा से सुराख करने पड़ेंगे। लेट्स डू इट।
दिस इज पेन। इसको यहाँ से काटना है और यहाँ से ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको काटना है, फिर काट के लेके आते हैं। अभी भी यहाँ से थोड़ा सा फर्क है, ये लकड़ी अंदर यहाँ से सही नहीं बैठ रही है, इसको भी काटना पड़ेगा। और यहाँ से ये देखें, ये देखो यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो इसको यहाँ से भी ट्रिम करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह से अंदर एक तरह से बैठ जाए। परफेक्ट कट हो गया, ये देखें परफेक्ट कट हो गया ये। लेट्स गो एंड ट्राई इट अगेन। ये शीट बड़ी अच्छे से फिट हो गई है, बड़े अच्छे से मैंने इसको काट के फिट कर लिया, लेकिन सुराख मैंने ख़राब कर दिए, ये देखें। और इसके अंदर अब वो हुक्स जो हैं पकड़े भी नहीं जा रहे। या तो मुझे कोई और शीट इसकी काटनी पड़ेगी या कोई और इसके ऊपर मुझे जुगाड़ निकालना पड़ेगा। शीट तो डेफिनेटली एक और काटनी पड़ेगी, बिकॉज़ मैंने ये भी ख़राब कर दिया इसका। ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे सुराख आ गया है। ये डोर मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से इसके सुराख बड़े हो गए हैं, तो ये जो हुक्स हैं ये नहीं इसको होल्ड कर रहे। इस साइड में भी मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हुक्स जो हैं ये बार बार बाहर आते जा रहे हैं। ये देखा स्नैप हो रहे हैं, ये देखा। आई थिंक ये जो इंसुलेशन मैंने लगाई है ना, ये बबल रैप की, ये उतार देती हूँ, क्योंकि ये जो इंसुलेशन है ना इसकी वजह से सुराख में वो बटन सही बैठ नहीं रहे। इनको निकाल के इसको मैं निकाल देती हूँ। सुबह से ये वाली शीट और ये वाली शीट इस साइड की, बस ये दो शीट्स का मैंने काम किया और मुझसे नहीं लग रही हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू पुट देम ऑन, मे बी बिकॉज उसके पीछे जो है बबल रैप वो उसने जगह ले ली बहुत ज़्यादा, उसको मुझे निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि आती है कि नहीं आती है। बट फॉर टाइम बिंग आई एम गोना कॉल माई डे ऑफ, बिकॉज अभी मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, क्योंकि शीट्स भी बड़ी थी, हालांकि पूरा साइज लेके मैंने बनाया था। ये जो साइज था इसका ओरिजिनल, इसके ऊपर मैंने बनाया था, लेकिन क्योंकि ये रबड़ है, प्लास्टिक है, तो ये आगे पीछे थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है। ये जो मैं बना रही हूँ ये लकड़ी है, तो इसका साइज बड़ा है, उसको मुझे काट काट के मेरा पूरा आधा दिन सिर्फ इन दो शीट्स के ऊपर गुजरा है। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, so I'm gonna call off today. I don't think so you have enjoyed watching today's video. तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till next time, you look after yourself. अल्लाह हाफिज़.